हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया। आज मिनी प्रिया टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जो ड्रेसिंग सेंस है, जो मॉडर्न अभी जो ड्रेसिंग जो डिज़ाइन आ रही है, जो अभी रिसेंटली मैं बहुत थोड़ी आज से 5-10 साल पुराने भी नहीं, मैं बहुत रिसेंट नॉर्मल जो ड्रेसिंग सेंस पहले जो हुआ करते थे, ये उसके बारे में नहीं है। अभी जो बहुत मॉडर्न ड्रेसिंग सेंस आ रहा है ये उसके बारे में है। लाइक बहुत ज़्यादा डीप नेक या बहुत ज़्यादा ऊपर, ठीक है, मतलब मिनी स्कर्ट्स, मिनी शॉर्ट्स भी नहीं, उससे भी ऊपर, लाइक पूरा फटा छिटा कपड़ा। ओके, सो रिसेंटली अभी मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे हैं, स्पेशली जो बहुत यंग गर्ल्स की होती है, मतलब डेफिनेटली 15, 16, 17, ठीक है, टीनेज टाइप की होंगी, है ना, या मे बी अर्ली 20s। उस टाइप से पोस्ट में देयर इज़ अ कांस्टेंट काइंड ऑफ एक पोस्ट रहता है, एक पॉपुलर थीम होता है, लाइक न्यूडिटी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। वो कुछ भी नंगू पंगू सी एशियंट इंडियन वुमेन की, है ना, कुछ भी नंगू पंगू सी रिवीलिंग सी फ़ोटो डाल देंगी एंड दे विल फिर देन से कि भाई हमारे एशियंट हिस्ट्री में तो ऐसा होता था, हमारे धर्म ग्रंथ में तो ऐसा लिखा हुआ है, हमारे आर्ट एंड स्कल्पचर ऐसे हैं, है ना। एंड फिर गॉडेस काली माता जी को वो बीच में लेके आएंगी कि वो तो बिना कपड़ों की भी इतनी पावरफुल है, उनको पूजा की जाती है। एंड उनका ये जो पूरा नैरेटिव है, ये एक्चुअली मैंने बहुत सारे पोस्ट में ये चीज़ देखा हुआ है, ठीक है, कि मतलब तेरी मतलब एक सीरियस कल्चरल ब्रेन वॉश है कि मतलब अगर आप ऐसे असभ्य कपड़े पहनो, वो भी पब्लिकली, और तो इट्स काइंड ऑफ फेमिनिज़म या वुमेन एम्पावरमेंट। हालांकि मैं ये सब सारी चीज़ों का बहुत पहले से ही, मतलब शुरू से जब भी मैंने देखा है, मैंने हमेशा इनका विरोध किया है। मैं इस टाइप के आइडियोलॉजी को किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करती हूँ, पर आई थिंक इस पे एक प्रॉपर डिबेट होनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मतलब इशू है। ऐसा नहीं कि ये जो प्रॉब्लम जो इतनी सी दिखती है ना, ये इतनी छोटी सी है, नहीं, ये एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वीडियो तो चलिए स्टार्ट हो गया है, बट अगर आप इस टाइप के अगर और भी कंटेंट चाहते हैं, जैसे जहाँ पे जो भी हमारे इश्यूज़ होते हैं, डिटेल्स होते हैं, उस पर डिटेल डिस्कशन हो, डिबेट हो, और हम एक अच्छी कम्युनिटी को ग्रो कर सके, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, और अपने फ्रेंड में, अपने सर्कल्स में ज़रूर आप इसको शेयर भी करें। और तो चलिए वापस से आते हैं। देखिए ये वाली जो मतलब अभी जो ड्रेसिंग सेंस चल रही है, अगर आप देखोगे तो मैं जीन्स पैंट, शर्ट, टी शर्ट, मैं उसकी बात नहीं कर रही, ठीक है। अभी बहुत रिसेंटली अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में, तो जो मतलब हॉलीवुड या बॉलीवुड भी होता है, तो बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े, मतलब लाइक नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल जिसको बोला जाता है ना, नेग्लिजिबल कपड़े हैं, ठीक है। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रहा है। मेरा जो प्लेटफॉर्म है, ये पारिवारिक सामाजिक प्लेटफॉर्म है, तो मुझे तो ये सब चीज़ें बोलने में और दिखाने में मुझे शर्म आ रही है, डिस्गस्ट फील हो रहा है। सो जो इतने सारे जो कपड़े होते हैं, मतलब अपर बॉडी पूरी रिवीलिंग है, लोअर बॉडी पूरी रिवीलिंग है, पूरी टांगें रिवील हो रही हैं, तो ये ना बहुत कंसर्निंग है, और इसको इतना ज़्यादा पॉपुलराइज और ग्लैमराइज किया जा रहा है ना, ज़बरदस्ती का। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को ऐसे ड्रेसेस पसंद हो सकता है नॉर्मल लड़की हो, है ना, अच्छी वेल बीइंग, है ना, अच्छा कमाने वाली, एम्पावर्ड, अच्छी सोसाइटी, अच्छी फैमिली के बिलोंग करती हो, ठीक है, उसकी परवरिश और अच्छे से हुई हो कि कभी उसको ऐसे डोरी ट्रिक्स करने की ज़रूरत ना ही पड़े। पर ऐसे अगर देखा जाए तो इस टाइप के भी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चियों को, है ना, बहुत ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस टाइप के जो डिज़ाइंस आ रहे हैं, जो कट्स आ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ठीक है, चलो, वो उनको पैसे से मतलब है भाई, उनको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं, उनके कोई वैल्यूज़ नहीं, मोरल्स नहीं, ठीक है, उनके ऊपर कोई
वैसा कोई ख़तरा भी नहीं जैसा कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की को होता है। हम लोग तो मतलब कैसे बोलते हैं, वो लोग के पास मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पास उनके अपने बॉडीगार्ड होते हैं, गाड़ी होती है खुद की, है ना। बट हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों के पास क्या होता है, हमें खुद से ट्रैवल करना होता है, खुद से सारा बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ओकेजनली हमारे फादर ब्रदर हमें साथ देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ तो कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास तो एक लिमिटेड ऑप्शन है और वो भी ट्रस्ट पे वो चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कोई अपने खुद के प्रॉपर बॉडीगार्ड या बाउंसर्स हमने डाले हुए हैं, ठीक है, जो हमारी प्रोटेक्शन में 24 घंटे खड़े रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये तो एक मुद्दा है कि ये कितना ज़्यादा मनी और क्लास कितना मैटर करता है, सेफ्टी, है ना, एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक स्पेस, है ना, कि आपकी एक्सपोजर कैसा है, ठीक है। नॉर्मल लड़की ये सब नहीं पहन सकती है। साथ ही साथ अभी जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स में हम जैसे इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडियन साइबर स्पेस की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस, ऐसे कंटेंट आते हैं जहाँ पे जो कपल होते हैं, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, वहाँ पे इस टाइप के ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ़ करके, पहन के शो ऑफ़ करके व्यूज़ और मॉनेटरी जो भी होता है गेन किया जाता है। सी एक मैरिड कपल का अपना पर्सनल स्पेस होता है, यहाँ तक बहुत चीज़ें समझने वाली बात है, ठीक है। समझते हैं कि भाई मैरिड कपल है तो उनका अपना खुद का पर्सनल स्पेस है, एवरीथिंग। बट वो जो चीज़ें पब्लिक हो रही हैं और जितनी कैसे बोलते हैं ना, गवारबंदी तरीके से और जितने ख़राब तरीके से वो चीज़ें पब्लिक हो रही हैं, जो बच्चों को, यंग बच्चों को जिस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है। सपोज़ कोई हस्बैंड वाइफ गए हैं, हनीमून ट्रिप दिखा रहे हैं वीडियो में, है ना, या कुछ भी दिखा रहे हैं, तो वाइफ को कुछ भी फटे छोटे कपड़े पहना दिया, इतना वल्गर ड्रेस पहना दिया, और दोनों फिर पिछवाड़ा दिखा दिखा करके डांस कर रहे हैं। तो ये इतना अजीब और लगता है, भाई ठीक है आप इंजॉय करो, बहुत अच्छी बात है, पर इस तरीके से जो एक माइंडसेट डाला जा रहा है व्यूज़ के लिए, गेंस के लिए, ठीक है। और अभी वर्तमान में इंस्टाग्राम में जो बहुत यंग बच्चे हैं उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है ना। प्लस जो जाहिल गवार बेरोजगार, है ना, नल्ले नकारे नालायक, ऐसे लोगों का ज़्यादा एक्सपोजर है। तो ये दो टाइप की जो कम्युनिटी है, एक वल्नरेबल और एक शैतानी बुद्धि वाले, तो ये लोग बेचारे मतलब कैसे बोलते हैं, इनको इतना ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स और कमेंट्स देते थे कि भाई बोलना नहीं होगा, ठीक है। तो बात ये है कि इस तरीके से जो ड्रेस वगैरह हो रहा है, आप मैंने भी देखिए, मैं भी फ़ैशन एनालाइज़ बहुत करती हूँ, मुझे भी फ़ैशन का बहुत शौक़ है, मुझे भी कपड़े लगते हैं क्यूट, एक्सेसरीज़ मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे इंडियंस भी पसंद है, मुझे वेस्टर्न भी पसंद है। इनफैक्ट मुझे चाइना, कोरिया, जो बाकी अफ्रीका, अदर देश है, कॉन्टिनेंट्स है, कल्चर है, मैं उनको भी कॉन्टीन्यूसली उनके ड्रेसेस को, उनके डिज़ाइंस को, उनकी जो आइडिया होती है, हेरिटेज होता है, जो स्टोरी होती है उनके पीछे, उनको भी मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है एनालाइज़ करना, ऑब्ज़र्व करना, रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, मेरा फेवरेट हॉबी है ये सब सारी चीज़ें। बट किसी भी कल्चर में अगर आप देखोगे तो वो कल्चर में वो जो भी ड्रेसेस है, उनकी जो भी डिज़ाइन है, ठीक है, जो कटिंग्स है, वो उस कल्चर को या उस टाइमलाइन को, उस पीरियड को जस्टिफाई करती हैं। पर अभी जो वर्तमान में चल रहा है, इट्स लाइक सॉफ्ट, मतलब समझ रहे हो ना, वैसे है, ठीक है, एक सॉफ्ट ट्रिगरिंग डोपामाइन वाली इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड की जा रही है, ठीक है। भाई मतलब ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। मैं भी लेडीज़ हूँ भाई, मुझे भी अपना काम धंधा पैसा अकॉर्डिंग मुझे भी कमाना है, मेरे भी और भी एम्बिशंस है, ठीक है। ये सब जो छोटे कपड़े, और अगर आप किसी को बोलोगे भी ना तो दे वापस से शाउट बैक कि भाई तुम गलत हो, तुम ये हो वो। अरे भाई मेरा कंट्री, मेरा कल्चर, मेरे गॉडेस, मैं ज़्यादा जानूँगी, है ना, या तुम ज़्यादा जानोगे, ठीक है। तो ये सब जो मतलब कम बुद्धि वाले जो जनरेशन है, ये भी मतलब एक से एक मतलब फॉलो करने वाले, इनका खुद का कोई डिसीजन मेकिंग नहीं, खुद का कुछ नहीं। भाई फेमस होना है, रील चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, कुछ भी एक कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक पकड़ो और चिपका दो, ठीक है। और जहाँ पे भी अपोजिट मिले तो आप फिर इसको लैश आउट करो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी है ना। पर अब देखिए, बात अब हम करते हैं यहाँ पे जिस तरीके से हमारे एंशिएंट फिगर्स को जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है। सपोज गॉडेस काली हो गई, है ना, या पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा स्कल्पचर होता है, वो दिखा देते हैं, ठीक है। सी हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है, फिगर्स मैंने भी देखे हैं, मैं खुद काली माता की
छोटी सी ही सही, बट मैं भी उनको बहुत मानती हूँ, पूजा करती हूँ, ठीक है। और रामायण, महाभारत, ठीक है, इनको भी पढ़ती हूँ, इनसे भी लर्निंग्स लेती हूँ। बट अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, वो ये सारी जो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, दे बिलोंग टू डिफरेंट टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। ये कलयुग वाला एरा में नहीं है, वो किसी और टाइम एंड स्पेस को बिलोंग करती हैं, है ना। और जैसे कि गॉडेस काली है, तो वो तो भगवान जी है भाई, ठीक है, वो पहने ना पहने वो तो एक निराकार फॉर्म में है, ठीक है। इंसानों ने और मोस्ट स्पेसिफिकली आदमियों ने उनकी ऐसी कल्पना करी है, ठीक है। आदमी, जाहिर सी बात है, प्राचीन काल में तो वुमेंस को एजुकेशन का, राइटिंग का, है ना, या आर्ट का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का उतना राइट्स तो था नहीं, ठीक है। स्पेशली फ्रॉम वैदिक, ठीक है, वैदिक टाइम से धीरे धीरे उनको फिर डोमेस्टिकेट कर दिया गया था। तो अब ये सब जो सारी फीमेल की जो पोर्ट्रेट है, इमेजेस है, स्टैचूज़ है, ये डेफिनेटली आदमियों ने बनाई है और कलयुगी आदमियों ने बनाई है। तो इनकी भी बुद्धि वैसे ही है जैसे प्रेजेंट वाली है, ठीक है। आप देखोगे तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। अभी भी जैसे वर्तमान में एआई के थ्रू, है ना, या एनिमे के थ्रू, या मूवीज़ के थ्रू, है ना, जो वल्गर, चीप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, है ना, जो प्रमोट किए जा रहे हैं, ये अब भी वैसे ही हैं। और ये 1000-2000 साल पहले भी ये भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं इनका, ठीक है। अब उन ठरकी आदमियों ने क्या बनाया नहीं बनाया, ठीक है, तो वो तो उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब उस समय में फिर जैसे ड्रेसेस वगैरह की बात की जाती है, स्टिचिंग वगैरह की, देखिए प्राचीन काल में उतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, जैसे तैसे करके कपड़े बुन लिए, जैसे तैसे करके उनको लपेट लिया, ठीक है, सिंपल स्टिचिंग टेक्नोलॉजी जो भी थी, ठीक है। और बाकी जो भी उनका अगर कुछ रह जाता था बॉडी पार्ट्स, तो वो उसको ज्वेलरीज़ के थ्रू, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, सीप हो, ठीक है, शेल्स हो, जो भी होता है, वो उनको एसेसरीज़ के थ्रू, बालों के थ्रू वो उसको कवर कर लिया करते थे। ऐसा नहीं कि सब नंगे पुंगे दिन दहाड़े घूमे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं था वो सब कुछ, ठीक है। चीज़ें प्रॉपरली कवर अप होती थी, अच्छे से होती थी। अगर भगवान जी को नंगू पंगू इतना ही अगर बनाना था, तो वो एनिमल्स को भी नंगू पंगू ही बना देते, है ना। आप देखते भी होंगे कि एनिमल्स के बॉडी में कितने सारे फर रहते हैं, उनके ऑर्गन्स, उनके जो क्रूशियल वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो भी प्रॉपरली कवर रहते हैं, और है ना। और जो भी है उनका अपने पार्टनर के साथ जो भी अपना प्राइवेट मोमेंट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पब्लिकली तो वो सारे एनिमल्स भी प्रॉपरली वेल कवर्ड रहते हैं। नंगू पंगू, है ना, बिना फर के तो नहीं घूम रहा है कोई इंसान। उनके साथ गलत करे तो वो अलग बात है, पर जानवर भी, है ना, हर एक एंटिटी प्रॉपरली वेल कवर्ड है, ठीक है। भगवान ने सबको प्रॉपर स्किनी प्रोटेक्शन दे करके भेजा है, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं, तो अब जब एशियंट टाइम को भी अगर आप देखोगे, तो जाहिर सी बात है वो सब सारी चीज़ें तो आदमियों ने बनाई हैं, तो वो वही वही उनकी फैंटेसीज़, ठीक है। और कोई भी लेडीज़ होती है ना, चाहे वो कोई भी टाइम स्पेस में हो, किसी भी लेडीज़ के लिए उसका अपना ग्रेस, अपना इज्जत, अपना सेल्फ इस्टीम, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, या ईगो, या अहंकार, है ना, या फीमेल ईगो, एनीथिंग, ठीक है, वो उसके लिए भी उतना ही प्यारा होता है जितना किसी पुरुष के लिए होता है। तो वो कभी ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, एक जनरल आदमी, है ना, या एक पब्लिक आदमी उसको इस तरीके से ट्रीट करे। कोई लेडीज़ इसको मतलब पसंद नहीं करने वाली है, ठीक है। तो ना ये उस समय था, ना ये इस समय है, ठीक है। तो ये किस तरीके से नैरेटिव्स को पुश किया जा रहा है, और स्पेशली जो भी इस टाइप की जो बच्चियां हैं, यंग लड़कियां हैं, जो ये सब चीज़ें प्रमोट कर रही हैं, भाई स्वीट हार्ट, आप गॉडेस एंटिटी नहीं हो, आप प्रॉपर मॉर्टल इंसान हो, ठीक है। आप इमॉर्टल गॉडेस नहीं हो, आप इंसान हो। पहली बात, आप एक नॉर्मल सोसाइटी में रह रहे हो, आपको भी डे टू डे पब्लिकली ट्रैवल करना है, डील करना है, साथ ही साथ, है ना, क्या आपके पास खुद के वैसे प्राइवेट वो बॉडीगार्ड्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कंसिडर करने लायक है और सोचनी चाहिए। सी बॉलीवुड, हॉलीवुड, है ना, या जो भी फैशन, नंगू पंगू फैशन इन्फ्लुएंसर्स है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, भाई उनको उनके लिए पैसे मिल रहे हैं, प्लस उनकी सेफ्टी है, ठीक है। उनको हर कोई पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। उनके पास बेस्ट से बेस्ट लीगल फैसिलिटी, जुडिशल फैसिलिटी, सब कुछ है उनके पास। जो नॉर्मल लड़कियां हैं, नॉर्मल बच्चियां हैं, लेडीज़ हैं, उनके पास क्या है?
कुछ नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं अब बताती हूँ कि क्लोथिंग का इम्पॉर्टेंट क्या होती है। सी, जो भी ह्यूमन होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन होता है कि हम सामने वाले को देख करके जज करते हैं, ठीक है। चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक हो, है ना, या पावर वाइज हो, है ना। तो दोनों तरीके से बायोलॉजिकली सी, वेरी प्राइमरली मेल वीमेन जो भी है, ठीक है, अगर कोई भी अगर इस तरीके से थोड़ा बिहेव करेगा अलग तरीके से, तो डेफिनेटली ध्यान, वो अट्रैक्शन किसी की तरफ भी होगा। अगर आप अभी वर्तमान में रील्स वाला जो है कंटेंट अगर आप देखते ही होगे, तो आप भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो कि न्यूडिटी को, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के भी हो, जो जिम जाने वाले लड़के होते हैं, है ना, बॉडी बना करके अपना डालते रहते हैं, ठीक है, तो लड़के हो लड़कियां हो, सब वो चीज़ें ट्रिक यूज़ करते हैं, बॉडी शो करना, स्किन शो करना, है ना, लोगों का अटेंशन अट्रैक्शन, है ना, गेन करना, है ना। कोई अगर उनको बोले कि भाई ये कपड़े पहन के बना लो, तो उनसे ही लड़ पड़ना। तो ये, और हाँ, अपने सिमिलरली नंगू पंगू इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करना, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। सी, यहाँ पे मैं कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं करूँगी। इंसान है तो वो अगले अपने अपोजिट इंसान से एक बार के लिए अट्रैक्शन, क्यूरोसिटी होती ही होती है कि भाई क्या है, ठीक है। और अब ये तो उसके बाद डिपेंड करता है कि उस इंसान ने कैसे उस चीज़ों को प्रोसेस किया, उसने उसको रिजेक्ट किया या उसको एक्सेप्ट किया, है ना, ब्लॉक किया, क्या किया, है ना। तो ये तो फिर आगे इंसान का विजडम पे डिपेंड करता है। और हर आदमी के पास इतना बुद्धि नहीं होता है, और टेक्निकली जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो किसी आदमी के पास बुद्धि नहीं होता है। दे बिहेव लाइक स्टूपिड, मोस्ट स्टूपिड क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। तो ये वाली बात हो गई। अब उसके बाद ये हो गया। तो ये अब सारी चीज़ें सोचने वाली है कि कैसे आप चीज़ों को मेंटेन करोगे। और पता है, देखिए, ये जो नंगू पंगू लोग हैं ना, इनका कुछ नहीं जाता है। जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, डे टू डे लाइफ में नॉर्मल, हेल्पलेस, बेबस, फ्रेगाइल स्टेट की जो वुमेंस होती हैं, ठीक है, चाहे वो न्यू बॉर्न से लेकर के ओल्ड एज तक की हों, है ना, हेल्दी से लेकर के ऐसे को, तो ये इस टाइप की वुमेंस बेसिकली उनको हानि होती है। इस टाइप के नंगू पंगू इन्फ्लुएंसर्स को कुछ नहीं जाता है ना। नॉर्मल इंसान सफ़र करता है, नॉर्मल। उसके बाद ये तो था एक बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। सी, जैसे ये जो नंगू पंगू वाला अट्रैक्शन होता है, सिमिलरली जो क्लोथ्स होते हैं, ये हमारी पर्सनालिटी, हमारी आइडेंटिटी, हमारा माइंडसेट, हमारा कैपेबिलिटी, हमारा स्टेटस, पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें कन्वे करती है। मोदी जी हैं तो आप उनको मोदी जी के फॉर्मेट में ही देखोगे। वो ड्रेस आप जब भी देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मोदी जी हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या कोई भी अच्छे नेता हैं, ठीक है। तो आप उनको देख के वैसे ही अज्यूम करोगे कि, है ना, वो अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल, है ना, क्लोथिंग के थ्रू उसको कन्वे करते हैं। और मोदी जी के केस में ये चीज़ तो आप डेफिनेटली देखते होंगे, वो भी क्लोथिंग में उनका कितना वाइब्रेंट उनका फैशन सेंस है, और वो कुछ ना कुछ अपने कपड़े के थ्रू कन्वे करते रहते हैं, ठीक है। उनका क्या मैसेज है, क्या पॉलिसी है, वो उनसे इनहेरिट होते रहता है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं वन ऑफ द पावरफुल जो रिच पीपल होते हैं, एलीट पीपल होते हैं, उनकी, है ना। अगर आप ऐसे एलीट आदमी को देखोगे ना, आदमी, है ना, अगर आप ऐसे पुरुषों को देखोगे तो उनकी क्लोथिंग सेंस क्या पावरफुल होती है, मतलब गजब। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत ऑसम लगती है ऐसे आदमियों का जो ड्रेसिंग सेंस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या सूट बूट टाई, उनकी एसेसरीज, ज्वेलरीज, उनके वॉचेस कितने ऑसम और गॉर्जियस लगते हैं। क्या वो पब्लिकली ऐसे नंगू पंगू नंग धड़ंग होकर के डालेंगे? टेक्निकली वो ऐसा नहीं डालेंगे अनटिल एंड अनलेस उनका कोई बिजनेस मोटिव नहीं हो या बहुत ही बिग प्लान ना हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं डालेंगे। साथ ही साथ अगर आप जो रिच, क्लासी, एलिगेंट लेडीज़ को भी देखोगे तो वो भी वेस्टर्न पहन रही हैं, वो भी मॉडर्न लिबरल पहन रही हैं, पर उनमें ग्रेस होता है, मॉडेस्टी होती है, वल्गैरिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर उन्होंने घुटने तक भी पहना है, या नी लेंथ का पहना है, या स्लीवलेस भी पहना है ना, मॉडर्न कुछ भी, तो उनमें जो एक क्लास होती है, जो ग्रेसफुलनेस होती है, जो पावर, ऑथोरिटी जो होती है, वो झलकती है उनके साथ कि यस, दे आर द पावरफुल वुमेन। वो कोई एक चीप वल्गर लेडीज़ नहीं है जिनको मतलब एनीथिंग, ठीक है, कोई भी रैंडम पर्सन जिनको बुली कर सके। तो
जो हमारी क्लोथिंग होती है वो भी हमारी एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हैं। और ये ट्रुथ है, ठीक है, ये कोई रैंडम सी बातें नहीं है कि भाई कोई सुबह सुबह उठ के बोल दे रहा है, नहीं, ये एक प्रॉपर ट्रुथ है कि हाँ भाई चीज़ें इस तरीके से कन्वे होती है। ये सब सारे इसी सिस्टम का हिस्सा है, ह्यूमन साइकोलॉजी का, पैट्रियार्की का, ऑपरेशन का, वुमेन एम्पावरमेंट का, फैशन इंडस्ट्री का, कैपिटलिज्म का, ये पूरा एक हिस्सा है। हाँ, वो जो क्रिमिनल वाली चीज़ें होती हैं ना, उसका भी, ठीक है। तो ये तो पूरा एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है। अब सी, अगर बच्चों को कुछ भी नई चीज़ें पसंद है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप अपने पर्सनल स्पेस में, अपनी पर्सनल कम्युनिटी में आप इंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा तो कोई साड़ी या बहुत लहंगा चुन्नी पहन के नहीं बैठा रह सकता है, ठीक है। आप अपनी पर्सनल स्पेस, पर्सनल कम्युनिटी आप डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हो, बट इट्स नॉट वेरी पब्लिक थिंग, है ना। अब सामने वाला इंसान, अगला इंसान, स्ट्रेंजर कैसे क्या सोचेगा, किस परस्यू में सोचेगा, वो कंफर्टेबल वो फील करेगा कि नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती भी। जब आप पब्लिक स्पेस में हो तो आपको अगले इंसान का भी हित अहित सब देख करके चलना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। इनफैक्ट पशु पक्षी भी अपनी कम्युनिटी में जो करते हैं दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। ये इंसानी प्रवृत्ति है जो दूसरों को दुख दे करके मज़ा लेने का काम करती है। ये इंसानी जाति ऐसा करती है, अदर कोई ऐसा नहीं करता है। तो देयर आर मेनी हिडन थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की ज़रूरत है। हम फेमिनिज़म के या फैशन इंडस्ट्री के, है ना, हम सिर्फ एक ही पहलू पे तो फोर्स नहीं कर सकते भाई, दूसरा एस्पेक्ट भी है, अदर साइड भी है, दूसरे माइंडसेट के लोग भी हैं, उनकी भी अपने कंसर्न हैं, उनकी भी अपनी पब्लिक लाइफ है, फैमिली लाइफ है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो इस इश्यूज़ पे आपका क्या कहना है? आप डेफिनेटली अपने व्यूज़ वगैरह कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और कोई ऐसा टॉपिक है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। और ये वाली वीडियो में तो खैर मैं अपना नॉर्मल फेस मसाज कर रही हूँ। मैंने 3-4 साल 5 साल ऑलमोस्ट मैंने प्रैक्टिस करके इतना सीखा है।